राजस्थान में अब चुनाव हो चुके हैं खत्म और अब चुनाव के खत्म होते ही रिजल्ट का इंतजार तो एक तरफ है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो अब बहुत बड़े हो चुके हैं और हर कोई जो राजनीति में थोड़ी बहुत भी समझ रखता है उन सवालों से कहीं परेशान हो रहा है तो कहीं उनका जवाब देखना सुनना समझना चाह रहा है। आज कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर हम आ चुके हैं इस पॉडकास्ट में और मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं सुशील आसोपा जी, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में तो आप उनको देख ही सकते हैं, लेकिन उनको ज्यादा देखा जाता है सचिन पायलट के साथ रहने वाले नेताओं के रूप में उनको देखा जाता है। एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में भी उनको देखा जाता है, कांग्रेस थिंकर के रूप में भी, और कांग्रेस के लिए जो बेहतर है वो सोचने वाले के रूप में भी। तो इन्हीं से आज कुछ बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान संवाद में आने के लिए। थैंक यू। तो आज जो सबसे बड़ा एक सवाल है जी। जो बहुत उभर रहा है हर किसी के मन में जो राजनीति को समझता है, वो सवाल ये है कि सचिन पायलट का अब भविष्य क्या। सचिन पायलट अब क्या करेंगे, क्या उनका नेक्स्ट मूव होगा, और उससे भी बड़ा सवाल कि कांग्रेस का अब भविष्य कैसा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में जो हमने देखा, सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहन किया, सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ आंतरिक रूप से बुरा हुआ, बाहर वाले बुरा करे तो कोई बात नहीं, घर वाला जब बुरा करता है तो और भी ज्यादा बुरा लगता है, तो वो सब सचिन पायलट के साथ हुआ। जिसके बाद भी उन्होंने सहन किया, उन्होंने कभी भी उतने कड़वे शब्द वापस नहीं बोले जो उनको बोले गए थे, उन्होंने निरंतर सहन करते रहे। सरकार बनाने वाले वो थे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिलने पर भी, जैसा हमारी माइथोलॉजी में कहा जाता है कि शिवजी ने विष का प्याला पी लिया था, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान सदा थी। कुछ वही फॉर्मेट पे अगर नेताओं को रखा जाए तो सचिन पायलट ने वो करके दिखाया है। लेकिन क्या ये वक्त महात्मा बनने का है, या फिर आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि हमारा लीडर कोई एक्शन ले, वो एक्शन लेने का है? क्या लगता है आपको आगे क्या भविष्य होगा? देखिए, वैसे तो जो आपके ये जो सवाल हैं उनके उत्तर 4 दिसंबर से आने शुरू होंगे, क्योंकि परिणाम क्या रहते हैं। संभावना इसी बात की है कि पांचों राज्यों में कांग्रेस की अच्छी पोजीशन रहनी चाहिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना कांग्रेस जीतने की ओर अग्रसर है, यही बात चल रही है, यही सभी इसकी उम्मीद कर रहे हैं। और ये परिणाम राजस्थान में भी उसी प्रकार के आते हैं तो निश्चित रूप से मैं ऐसा समझता हूँ कि सचिन पायलट जी की भूमिका बहुत मजबूत तरीके से सामने आएगी। मेरी निजी रूप से तो कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा रहेगी कि वो उनको मुख्यमंत्री का पद से नवाजें, जिससे कि कांग्रेस की छवि एक नए कलेवर में पूरे देश में सामने आए। तो पिछले 5 सालों में जो आपने कहा कि वो नीलकंठ की तरह रहे या बहुत सहन किया, निश्चित रूप से उन्होंने सहन किया, लेकिन अगर वो उनको ऐसा मुख्यमंत्री बनाते हैं सरकार बनने पर, तो कांग्रेस को 2024 में बहुत लाभ होगा। कि पूरे देश में ये एक तरह की धारणा बनी है कि सचिन पायलट जी के साथ कांग्रेस में अच्छा नहीं हो रहा था। सर, लाभ उनको होगा, उनके प्रति बहुत सहानुभूति भी कह सकते हैं कि है। ये भी बात आपकी सही है कि सचिन पायलट जो है पॉपुलर लीडर भी है, कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देने वाले भी हैं, नए क्लेवर में भी आएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब जिताने के पीछे वो अकेले जिम्मेदार थे, जब हर कहीं बात, हर कहीं आश्वासन ये था कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लोगों ने वोट ही इसी बात, इसी नाम पे दिया था कि अब सचिन पायलट लीड करेंगे, तब तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं। और अब जब कहीं ना कहीं सारा का सारा, अभी कुछ इलेक्शन के दिन छोड़ दें तो उससे पहले तो पोस्टर में कांग्रेस भी नहीं दिख रही थी, केवल एक ही चेहरा दिख रहा था। तो ऐसे में आश्वासन के वक्त जो नहीं मिला वो बिना आश्वासन के मिलेगा, आपको ऐसा लगता है? ये राजनीति है और इस राजनीति में फायदे नुकसान का विश्लेषण और फायदे नुकसान का आकलन पार्टियां अपने स्तर पे करती ही हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जो 25 सितंबर 2022 को जो पार्टी करना चाहती थी वो निश्चित रूप से 2018 का करेक्शन था। करेक्शन इस रूप में था कि समझ में आया होगा पार्टी के कि 2018 में निर्णय कुछ और लेना चाहिए था, एक लाइन के। लेकिन 25 सितंबर को जो पार्टी के साथ हुआ, उससे बड़ी अनुशासनहीनता
कांग्रेस को अगर भारत की सबसे पुरानी पार्टी कहते हैं तो आज दिन तक तो कभी हुई नहीं होगी। और उस अनुशासनहीनता के बावजूद उसके जो सबसे बड़े कल्प्रिट थे उनको टिकट नहीं देना चाहने के बावजूद भी टिकट मिल जाता है, तो आला कमान सच में वो आला कमान है या फिर सुपर आला कमान कोई दूसरी है, ये सवाल भी उठने लगे थे। ऐसे में सुपर आला कमान के होते हुए, आला कमान की कोई बात नहीं मानते हुए बाहर चर्चाएं ये चल रही है कि रीढ़ की हड्डी है कि भी नहीं आला कमान की। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट को कोई तवज्जो मिल पाएगी अब? मैं ऐसा मानता हूँ कि सचिन पायलट जी जो हैं, उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो धैर्य है, उनकी जो भाषा है और जो जिस तरह के संस्कार उनके अंदर हैं, उससे जनता उनके साथ है। और 2018 में जो वाकया हुआ, जो कुछ भी निर्णय हुआ, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता 2018 की तुलना में मुझे लगता है जैसे कोई 10 गुना हो गई हो। ऐसे लोकप्रियता को इग्नोर करना मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई पार्टी के लिए संभव होगा कि उसको इग्नोर किया जाए। ये उस तो सर लोकप्रियता को इस बात से तो आपकी मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि इग्नोर तो नहीं कर रही पार्टी, लेकिन इस्तेमाल जरूर कर रही है। इस्तेमाल इस तरीके से कर रही है कि जब चुनाव आते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवा ली जाती है, एयरपोर्ट पे उनको हग्स कर दिए जाते हैं, यूपी उनको बुला लिया जाता है, उनको ऐसे असम और सब जगह बुला लिया जाता है, स्टार कैंपेनर की तरह यूज कर लिया जाता है, यूज होने में, इस्तेमाल होने में उनको यूज किया जाता है। लेकिन जब बात आती है तवज्जो दे दी जाए, पद दे दिया जाए, लोग जो चाहते हैं वो दे दिया जाए, तब नहीं हो पाता। ऐसा देखिए, ये उनका अपना स्वभाव और संस्कार और उनकी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वो यूज किया जा रहा है या वो समर्पित हैं, वो अलग है। अभी राजस्थान में चुनाव समाप्त हो गए, राजस्थान के सब नेता राजस्थान में आराम कर रहे हैं, वो तेलंगाना में घूम रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये उनका अपना एक पार्टी के प्रति समर्पण है। पर मैं ये मानता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा, कि 2018 में जो निर्णय किया गया उसके बारे में अब पार्टी को निश्चित रूप से समझ में आया है कि ये बहुत बड़ी एक स्लिप हो गई। तो अब जनता की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें आप देख लीजिए, आपने देखा ही होगा, आप तो मीडिया के एक्सपर्ट हैं, कि जितनी सभाएं हुई हैं उसमें सचिन पायलट जी के को लेकर जितना आकर्षण रहा है, युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में, जवानों में, सब वर्गों में, वो अपने आप में अद्भुत था। और वो ऐसे हो नहीं सकता किसी पद के बिना। वो एक आकर्षण रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई दो राय है नहीं। इसीलिए शायद प्रियंका गांधी भी सबसे पहले उन्हीं जगह पर आती है जहां पर सचिन पायलट का प्रभाव होता है, क्योंकि वो जानती है कि भीड़ तो तभी आएगी, नहीं तो भीड़ ही नहीं आएगी। तो ये तो बात है, लेकिन सभाओं, रैलियों, इन सब में इस्तेमाल सचिन पायलट को पूरा कर लिया जाता है। पर सबसे बड़ी बात यह है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थित नेता हैं, आप देखिए, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा इस बात को समझने के लिए। 22 सीटें जब मात्र थी कांग्रेस के पास, तब हाई डिमोटिवेशन था तमाम सारे कार्यकर्ताओं में। वहां से उनको मोटिवेट इस तरीके से करना, तब शायद राजस्थान की मीडिया ने विपक्ष का असली रूप देखा था, क्योंकि पिछले 5 साल में तो विपक्ष दिखा नहीं कहीं पर। तब हर मौके पर बड़ा धरना, बड़ा प्रदर्शन, जेल में जा रहे हैं नेता और सब कुछ देखने को मिलता था। तब काला कानून पर इस तरीके से पूरी इस तरह से सचिन पायलट ने विरोध किया था कि वो देखते बनता था, उनको लाठी भी भांजी गई, उनको पीटा भी गया, सब कुछ चीजों को देखा। और उस वजह से सीटें बढ़ी और शायद ये आंकड़ा 120 तक जाता, लेकिन ये आंकड़ा नहीं गया क्योंकि षड्यंत्र हुआ, निर्दलीय खड़े किए गए। वो निर्दलीय इसलिए खड़े किए गए कि जानबूझ के सरकार लंगड़ी रहे, लंगड़ी रहेगी तो फिर किसी और को तवज्जो मिलेगी, और फिर हुआ भी वही। तो इस तरह के षड्यंत्र जब उनके साथ तब खेले गए, तो अब तो कहीं ना कहीं सोल हैंडेडली वाली बात भी नहीं है। हाँ, वो आप जिस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं, वो तो अब दोबारा होने पर ही उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अभी तो केवल उम्मीदें ही की जा सकती है कि करेक्शंस होंगे, और करेक्शंस नहीं होंगे तो परिणाम काफ़ी गंभीर होंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुझे साफ कोई इसे कहने में कोई परहेज नहीं है
कि अगर करेक्शंस नहीं हुए तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। देश में, पूरे देश में कांग्रेस की छवि को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी 2018 के या सितंबर 2022 के करेक्शंस को किसी भी रूप में, जो परिस्थिति होगी, चुनाव परिणाम सकारात्मक आने की ही अपेक्षा है। पर दुर्भाग्य से अगर उस तरह के नहीं भी आते हैं तो भी करेक्शन जो है वो करने होंगे, तभी पार्टी की छवि सुधर सकती है। अन्यथा पार्टी की छवि को काफी डेंट लगा है, ये सारी दुनिया जानती है। फर्ज कीजिए अगर रिजल्ट जो आता है वो दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान, जिनको वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली मान रहे थे कि कांग्रेस को ही मिल जाएगा, वो नहीं मिलता, तो क्या तब आला कमान को ये सद्बुद्धि आएगी कि सचिन पायलट जो अनशन करके, रैली करके कह रहे थे कि भाई सबसे पहले पेपर लीक के जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दो, बाद में किसी के मुआवजे के बारे में सोचना, कि भाई आरपीएससी जो आपका सब बेड़ा गर्क कर रही है उसको भंग करो, ये अगर कर देते तो शायद हो जाता, ऐसी सद्बुद्धि आएगी उनको? जब परिणाम 5 राज्यों के जो आएंगे वो ओवरऑल, मजबूरी तो राजनीतिक पार्टी की रहेगी ही कि लोकसभा का चुनाव 4 महीने, 3.5-4 महीने बाद ही है, लगभग तुरंत ही है, यूं समझ लीजिए। तो उन परिणामों को प्रभावित करने के लिए जो करेक्शंस होंगे वो करना चाहिए, करेंगे भी। परंतु लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित रूप से बहुत दूरगामी तरीके से सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को 45-50 साल हो गए प्रदेश में राजनीतिक वर्चस्व के साथ काम करते हुए, आखिर उनको वे स्वयं उससे परे न हटे तो पार्टी उनको खुद हाशिए पर डाले और नए नेतृत्व को कमान सौंपे। उसके बाद के चुनाव में जो परिणाम आए आए, परंतु युवा नेतृत्व को हर राज्य में कांग्रेस को आगे लाना होगा। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में हैं, तो आप परिणाम देख रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश में मान के चलिए कि इस चुनाव के बाद गंभीरता से सोचना होगा। परिणाम चाहे जीत के आएंगे, उसके बावजूद आपको कमलनाथ जी के पीछे आपको चाहे 1 डिप्टी सीएम बनाए, 2 डिप्टी सीएम बनाए, आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के मध्य प्रदेश आगे। ऐसे राजस्थान में तो आपके पास लीडर हैं, सचिन पायलट ऑल इन वन है, हर भूमिका में वो सक्षम है, तो आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसी हरियाणा हो या अन्य राज्य हो, हिमाचल में सुक्खू हैं, नए हैं, युवा हैं, पर उत्तर प्रदेश में आपको नए लीडर लाने पड़ेंगे, बिहार में लाने पड़ेंगे। आखिर ये बुजुर्गों के सहारे पार्टी लंबे समय तक सरवाइव इस तरीके से नहीं कर सकती कि आप चुनावी राजनीति में जीत की अपेक्षा करें और युवाओं को उपेक्षित करें। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात जो मैंने देखी है, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं उसके समर्थन में ही ये बात है, कि राजस्थान में बीजेपी से कांग्रेस आई इसलिए थी क्योंकि लोगों को एक उम्मीद लग रही थी कि अब यंग ब्लड आएगा, एक यंग चीफ मिनिस्टर आएगा। मध्य प्रदेश में हालांकि पलट दी गई बाद में सरकार, लेकिन आई जब कांग्रेस सरकार थी वो भी इसी उम्मीद पे आई थी कि यंग ब्लड आएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया आएगा, कुछ बदलाव नजर आएगा। लेकिन जब फिर से समझ में आ गया कि भाई इस पार्टी में तो कुछ बदलाव हो नहीं सकता, बुजुर्ग के बुजुर्ग ही रह सकते हैं, तो क्या जनता वापस समर्थन में आएगी? ये पॉलिटिकल पंडितों को तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा कि वो आएंगी। दूसरी बात ये भी देखी जाए कि अगर पॉपुलैरिटी के दृष्टि से देखा जाए तो सचिन पायलट पॉपुलर है, इस बात को आलाकमान जानती, मानती, पहचानती है, इसीलिए हर इलेक्शन में चाहे वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, सबसे ज्यादा यूज उनको करती है। तो क्या ये समझना इतना मुश्किल है कि सामने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं वो केवल पॉपुलैरिटी की वजह से ही है? उस पॉपुलैरिटी को काउंटर तो पॉपुलैरिटी वाला ही कर सकता है। ये वो आपका जो प्रश्न जिस दिशा में जा रहा है उस पर अभी टिप्पणी करने का समय इसलिए नहीं है कि कांग्रेस में लोकप्रिय चेहरों की कोई कमी नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी आज नरेंद्र मोदी की टक्कर में लोकप्रिय चेहरा हैं। इंडिया टुडे के सर्वे में भी आप देख लीजिए, पिछला जो सर्वे कब आया था, शायद अगस्त में आया था, एकदम जंप करके 29-30% तक वो पहुंचे हैं। और उनके पीछे अगर युवाओं की पूरी फौज खड़ी हो हर राज्य से, तो निश्चित रूप से एक सामूहिक युवा नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी जी बुरा का मत मुकाबला। मानिएगा सर इस बात का कि राहुल गांधी तो चाहते हैं कि युवा हो,
इसीलिए पार्लियामेंट में भी अपने पास में साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को रखते थे। वो तो आज भी गौरव गोगोई को अपने आसपास रखते हैं। वो चाहते हैं कि युवा आए, लेकिन शायद उनकी चाहत पूरी नहीं पड़ती। आगे से जो ऑर्डर्स हैं वो सोनिया गांधी की ही आज भी चलती है, और इसीलिए ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम सारे लोग जो कांग्रेस को जानते समझते हैं वो ये कहते हैं, और इसीलिए शायद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी हो वो भी शशि थरूर की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जाती है। मुख्यमंत्री बनने की बात हो वो भी सचिन पायलट की बजाय अशोक गहलोत को दी जाती है, भूपेश बघेल को दी जाती है। हर जगह बुजुर्ग बुजुर्ग और बुजुर्ग ही दी जाती है। और आप जैसा कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी की कमी नहीं है, मैं इस बात से डिफर करते हुए कहूंगा कमी होती जा रही है। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, इसीलिए आरपीएन सिंह गए, इसीलिए जतिन प्रसाद गए, और ये जाने का सिलसिला वहां तो था ही। आप यहाँ पर देखिए सुरेश मिश्रा, जिन्होंने सारे सचिन पायलट के अनशन से लेकर सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाने में सबसे आगे वो रहते थे। उनकी 22 सीटों से 100 सीटों तक की जो दौड़ थी कांग्रेस की, उसमें सबसे आगे रहते थे। ज्योति खंडेलवाल उनके साथ थी। मुरारी लाल मीणा तक ने भी समर्थन दे दिया था सतीश पूनिया को आमेर में। तो कहीं ना कहीं जाते तो लोग जा रहे हैं, रेत की तरह छूट तो रहे हैं। अब नहीं तो कब समझेगी आलाकमान। वैसे तो ये तो देखिए भविष्य की जो बात है उस पर कोई टिप्पणी करना आज सामयिक नहीं है। 3 दिसंबर के परिणाम के बाद स्पष्ट तौर से मैं जानना चाहता हूं कि मैं सही राय दूंगा। पर आपने जो इससे पहले बात कही कि भी बुजुर्ग बुजुर्ग, तो ये तो मैं इस बात से सहमत हूं। 3 दिसंबर का परिणाम कुछ भी आए, कांग्रेस नेतृत्व को एक लिस्ट आउट तो करना पड़ेगा कि इन नेताओं के लिए नाउ इट इज एनफ। न उसको उनको केंद्र में जगह है, न उनको मार्गदर्शक मंडल की जरूरत है, न उनकी राज्यों में नेतृत्व की जरूरत है। वे रिटायर कर दिए जाएं, वो न हो तो वो स्वयं या तो रिटायरमेंट ले लें या वे कर दिए जाएं। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर वो लोग नहीं है या उनकी राय नहीं है या उनका वो नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी में अगर नियुक्तियां जिम्मेदारियां उन बुजुर्ग लोगों के माध्यम से ही कहे आप 20%, 30%, 50%, 60% लोगों को वापस देते रहते हैं, तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होते। और मैं तो दूसरी तरफ कहूं कि अगर यंग ब्लड को आगे लाया नहीं जाता तो शायद सीएम अशोक गहलोत भी पॉलिटिक्स में आते ही नहीं, क्योंकि वो आए तभी थे तब वो यंग थे और बुजुर्गों को हटाकर की हुई उनको लाया गया था। तो अब ऐसा नहीं करना और पहले ऐसा करना, ये लॉजिक बहुत ही एब्सर्ड है। दूसरी बात जो समझने वाली बात यहां पर दिखाई देती है सर, वो ये है कि कांग्रेस एज अ होल, आप ये मानेंगे कि पिछले 5 साल में कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की है, जिसमें से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हेमाराम चौधरी की थी। जो शख्स 8 बार से जनप्रतिनिधित्व कर रहा है, अपनी सीट जीत रहा है, बिना पैसे के भी जीत रहा है, ईमानदारी की जिसकी तूती बोलती है, ईमानदार, उनको मैं कह रहा हूं अगर पूरे भारत में भी ईमानदार नेताओं की लिस्ट बनाई जाए तो शायद उनका नाम अव्वल आएगा। उन पे 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाए जाते हैं। हालत पहली बार, मैं जितने वक्त से पत्रकारिता कर रहा हूं या जितना मेरा नॉलेज है, मैंने ऐसे दृश्य बहुत ज्यादा नहीं देखे कि जब कोई नेता खुद आगे से कहता है कि मुझे टिकट नहीं चाहिए तो जनता रोने लग जाती है। ये दृश्य होने के बावजूद आपने उनके साथ ऐसा किया। जाट पूरी बेल्ट कहीं ना कहीं उनसे नाराज नजर आ रही थी, कांग्रेस से नाराज नजर आ रही थी। क्या ये सब आलाकमान को नजर नहीं आया? नजर तो आया ही होगा, पर मुझे लगता है पहली बात तो ये कि जो आपने बोली हमाराम जी 20 करोड़ 10 करोड़ के आरोप जो थे, अब ब्रिजेंद्र ओला, हिमाराम जी, दीपेंद्र सिंह जी, इस तरह के जो ये लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को 1980 से आज तक एक तरह से खेलने का काम किया है, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, और ये सार्वजनिक रूप से सचिन पायलट जी स्वयं कह चुके हैं भी हम नेतृत्व परिवर्तन के लिए हमने मांग उठाई थी, इसलिए वो तो बेमानी है, खींचते रहो, जनता सब समझती है। और जनता की जिसके साथ सहानुभूति है, क्योंकि जनता तो आज भी, अब तो चुनाव हो गए लेकिन तब तक भी 2018 पे ही खड़ी थी, हमें तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट चाहिए, उनके चेहरे पे ही हमने वोट दिए थे और ये सरकार बनी थी। अब रही बात उनकी
जाट बेल्ट की या लोगों की, तो ईमानदार लोगों को लोग पसंद करते हैं। इसी वजह से जनता उनकी गोदी में बैठ कर के रोई है कि आप मत छोड़िए। तो नुकसान हुआ है। देखिए मारवाड़ के परिणाम जिस तरह से आते हैं उससे पता चलेगा कि उसका क्या असर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे वीडियो में सुशील आसोपा जी का कहना है कि बहुत सारी बातें तो परिणाम के बाद ही क्लियर की जाएगी, लेकिन कुछ गलतियां बहुत बड़ी की हैं, जिन गलतियों को ऑन रिकॉर्ड लाकर कांग्रेस आलाकमान को सोचना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से देखकर कोर्स करेक्शन करने पड़ेंगे। नहीं कोर्स करेक्शन किए तो आगे जाकर बहुत कुछ बुरा हो सकता है। और सचिन पायलट एक ऐसे पोटेंशियल फेस है जो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरी भारत में कांग्रेस को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। इस बारे में कोई भी किसी भी किस्म की अतिशयोक्ति नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही आपसे बातचीत आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।